वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान की लिस्टिंग। साइंस की लिस्टिंग रहेगी हिंदी माध्यम में और ये इसका 4th एडिशन है, वर्ष 2023 का अपडेटेड पीडीएफ है। इससे हम आज रिवीजन करेंगे और साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, उन सबको कवर करेंगे। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। साइंस के सेक्शन से जैसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम कवर करेंगे। एग्जाम के नेचर के अकॉर्डिंग इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये साइंस की लिस्टिंग है जिसमें हम सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में भी हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक यंत्र उपकरण और उनके उपयोग, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये धीरे धीरे करके हम इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। साथ ही साथ ये लिस्टिंग साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो पूरा आप इसके सारे पार्ट जरूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और उसका रिवीजन आप करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको यंत्र और उपकरण दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया गया है। एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक ना एक यंत्र आपसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का उपयोग करते हैं ध्वनि तरंगों का रिकॉर्ड रखने में। ध्वनि तरंगों का ये रिकॉर्ड रखता है। ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम आने वाला उपकरण होता है फोनोग्राफ। फोनोमीटर, ग्राफ ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम आता है और फोनो जो मीटर है वो ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने वाला यंत्र होता है। फोटोमीटर, फोटोमीटर क्या होता है? दो स्रोत होते हैं उनके प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण होता है फोटोमीटर। इसके बाद फोटोग्राफिक कैमरा, ये किसी वस्तु की फोटो लेने वाला उपकरण होता है। इसके बाद अगला दिया गया है फोटोलिग्राफ। ये क्या है? फोटोलिग्राफ फोटोग्राफ के स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण होता है। फोटोलिग्राफ क्या है? फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। पीपेट, पीपेट जो होता है, अगर आपने कभी लैब में काम किया है तो आपने इसको देखा होगा। द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र होता है पिपेट, और ये केमिस्ट्री के लैब में आपने जरूर देखा होगा। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद अगला है पोटेंशियोमीटर, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये क्या करता है? ये विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है। विभवांतर को भी से जो है शो करते हैं, भी से प्रेजेंट किया जाता है, और ये दो विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापता है पोटेंशियोमीटर। पोटोमीटर, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र होता है पोटोमीटर। इसके बाद है पाइक्नोमीटर। पाइक्नोमीटर क्या करता है? यह द्रवों के घनत्व और प्रसार गुणांक का मापन करता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है, थोड़ा ध्यान दीजिए। पाइक्नोमीटर, पायरोमीटर बहुत सिमिलर से वर्ड्स हैं, तो इनको ध्यान देकर पढ़ें। पाइक्नोमीटर करता है द्रवों की घनत्व और प्रसार गुणांक को मापता है, और पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। इसके बाद अगला है पायरेलियोमीटर। पायरेलियोमीटर क्या करता है? ये सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है। क्वाड्रेंट जो है ये नौ चालन होता है और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र होता है क्वाड्रेंट। इसके बाद है रडार। रडार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये क्या करता है? ये दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा को मापने वाला यंत्र होता है। रडार किरणें क्या होती हैं? वायुयान की गति और दिशा को माप लेती हैं। इसके बाद रेडिएटर क्या करता है? रेडिएटर मोटर गाड़ी का जो इंजन है उसको ठंडा रखने वाला यंत्र होता है। रेडियोमीटर विकिरण को मापता है, ये इंपॉर्टेंट है। रेडियो माइक्रोमीटर ये ऊष्मीय विकिरण को मापता है। और रेन गेज क्या करता है? रेन गेज वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र होता है। वर्षा को रेन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो रेन गेज। इसके बाद है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है? पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक जो है उसको ज्ञात करता है। रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर तो सबके घरों में होगा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। फ्रिज जिसको आप कहते हैं उसको ही रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। सैक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता को मापने वाला यंत्र होता है सैक्रोमीटर। सेफ्टी लैंप का प्रयोग किस लिए करते हैं? प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। खानों में दुर्घटना रोकने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र होता है ये सेफ्टी लैंप। स्क्रूग्रेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र होता है। इसके बाद अगला है सिस्मोग्राफ। बहुत एक बार एग्जाम में पूछा गया, भूकंपीय तीव्रता को मापता है। क्या करता है? भूकंपीय तीव्रता को मापता है सिस्मोग्राफ। इसके बाद है सिस्मोमीटर। तो सिस्मोमीटर जो है ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है। सेक्सटेंस क्या होता है? ये किसी ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है। स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र होता है। इसके बाद अगला है स्पीडोमीटर क्या करेगा? स्पीड को मापेगा, मोटर गाड़ियों की गति को मापेगा। स्फेरोमीटर क्या करता है?
किसी सतह की वक्रता को मापता है, जो वक्रता होती है उसको मापता है। स्फिग्नो में मैनोमीटर ये क्या करता है, ये धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापता है स्फिग्मो मैनोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी से मिलता जुलता शब्द आप अगला देख रहे हैं, स्फिग्मोफोन। स्फिग्मोफोन क्या है, नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और स्फिग्मोस्कोप क्या है, नाड़ी की गतियों के कंपन का अध्ययन करने वाला यंत्र होता है। तो ये कंपन का अध्ययन करता है, ये तेज ध्वनि का जो है इसको सुनता है। तो स्फिग्मोफोन, स्फिग्मोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर, ये तीनों मिलते जुलते शब्द हैं और थोड़ा थोड़ा सा जरा सा अंतर है इसमें। इसके बाद अगला है स्टेथोस्कोप। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र होता है, हृदय की गति की जांच करता है। स्टॉपवॉच, समय की सही अवधि बताने वाला यंत्र होता है। स्ट्रेबोस्कोप, इसको आवर्तीदर्शी भी कहते हैं, और ये क्या करता है, ये आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की गति ज्ञात करने का उपकरण है। इसके बाद अगला आप देख रहे हैं टैक्योमीटर। टैक्योमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट जैसा यंत्र होता है। टैकोमीटर इसी से मिलता जुलता है और ये वायुयान की गति को मापने वाला यंत्र होता है। टैक्सीमीटर क्या करता है, टैक्सियों में जो किराया प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है, आपने देखा होगा अगर आपने टैक्सी में सफर किया होगा तो एक मीटर लगा होता है, उसको टैक्सीमीटर कहते हैं। थर्मोस्टेट, ये स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र होता है। ट्रांसफार्मर, एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या फिर अधिक करने वाला यंत्र होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांजिस्टर क्या करता है, करंट का विस्तार करके अन्य कार्य करने में सहायता करने वाला यंत्र होता है। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन वह यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करके यांत्रिक कार्य किया जाता है। तो इसमें गतिज ऊर्जा का परिवर्तन करके यांत्रिक कार्य संपन्न करवाया जाता है टरबाइन में। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण यंत्र देखे, उनके उपयोग देखिए। अब कुछ और देखते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है यूडोमीटर और रेन गेज। ये क्या करता है, रेन गेज के बारे में पढ़ ही लिया है, वर्षा को मापने का यंत्र है, और यूडोमीटर का भी यही काम होता है। इसके बाद अगला है अल्ट्रासोनोस्कोप। ये क्या करता है, ये मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने और हृदय के दोषों को ज्ञात करने वाला यंत्र है। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं विस्कोमीटर। ये क्या करता है, ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने का काम करता है। वोल्टमीटर, दो बिंदुओं के बीच आवेश की भिन्नता को मापता है। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं वाट मीटर। वाट मीटर विद्युत शक्ति को मापता है। जो वॉट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक ही होता है, और वॉट मीटर विद्युत शक्ति को मापता है। वेव मीटर क्या करेगा, वेव की जो लेंथ उसको मापेगा, जैसे कि जो किसी भी रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य को मापने वाला यंत्र होता है वेव मीटर। इसके बाद जेरोक्स मशीन, सब जानते हैं जेरोक्स मशीन क्या करती है, फोटोकॉपी मशीन जिसको कहते हैं। ये लेखन सामग्री की प्रति बनाने वाली मशीन होती है। एक्सरे मशीन क्या करती है, मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन करने वाली मशीन होती है, एक्सरा निकालती है। जाइलोफोन एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। जिंकोग्राफ क्या है, ये जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण होता है। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, ये धूल साफ करने वाला उपकरण होता है। आप लोगों में से कुछ लोगों के घर में ये होगा भी, जिससे धूल साफ की जाती है, सोफे आदि या फिर कार वगैरह की जो डस्ट होती है उसको साफ करते हैं। इसके बाद अगला है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। ये क्या करता है, ये उच्च विभवांतर पैदा करने वाला उपकरण होता है। वेंचुरीमीटर क्या करता है, ये द्रवों के प्रवाह की गति को मापता है। वेंचुरीमीटर इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है वीडियोफोन ऐसा टेलीफोन होता है जिसमें आवाज के साथ साथ वीडियो भी चलता है, यानी फोटो भी दिखाई देती है। टेलेक्स क्या करता है, टेलेक्स एक उपकरण है जो कि दो देशों के मध्य समाचारों का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने में सहायक होता है। टेलीमीटर सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है। टेलीग्राफी इसी से निकला हुआ है। टेलीप्रिंटर क्या करता है, दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकन करने वाला यंत्र होता है, यानी कि उसको छाप देता है। इसके बाद है टेलीस्कोप दूर देखने वाली चीज़ों को नज़दीक दिखा देता है। टेलीस्कोप से तारे आदि देखे जाते हैं। थियोडोलाइट क्या करता है, अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मानव शरीर का तापमान ज्ञात करता है। थर्मोपाइल विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। तो बहुत मिलते जुलते से शब्द, इनको थोड़ा ध्यान दें। थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान ज्ञात करेगा और थर्मोपाइल विकिरण की तीव्रता को मापेगा। इसके बाद अल्टीमीटर, ये विमानों की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है। अमीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। एनीमोमीटर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वायु की शक्ति और गति को मापने का यंत्र होता है एनीमोमीटर। एपिकाइस्कोप क्या करता है, ये अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम करता है। ऑडियोमीटर ये व्यक्तियों की श्रवण क्षमता को मापता है। साउंड लेवल मीटर, ये साउंड के लेवल को मापेगा, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है। ऑडियोफोन क्या करता है, सुनने में सहायता करता है, और सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है।
ऑरिस्कोप क्या है? कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। एवोमीटर अगला आप देख रहे हैं, एवोमीटर यहाँ पर नीचे रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाते हैं, रेडियो में जो गड़बड़ी होती है उसका पता लगाता है एवोमीटर। एक्सक्लेरोमीटर ये क्या करता है? ये वाहन की चाल की वृद्धि की दर को मापने का यंत्र है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। तो एक्टिनोमीटर और एनीमीटर, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनीमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर जो है वायु की शक्ति और गति को मापता है, और एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग अलग है। इसके बाद अगला है एरोमीटर, ये वायु और गैस के भार और घनत्व को मापेगा। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर के व्यास को मापने का यंत्र होता है। इसके बाद अगला है कैलोरीमीटर, ये ऊष्मा की ऊर्जा को मापने का यंत्र होता है। कार्बोरेटर क्या करता है? अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। इसके बाद अगला है वोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण जो होता है उसको मापने वाला यंत्र है। बैरोग्राफ आगे दिया गया है, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र होता है बैरोग्राफ। और इसी से मिलता जुलता आगे दिया गया है बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। बाइनोकुलर्स क्या है? ये वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्डियोग्राफ मनुष्य की हृदय गति को मापता है, और हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला, हृदय की गति को दिखाने वाला उपकरण भी होता है कार्डियोग्राफ और कार्डियोग्राम, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर। ये हृदय की गति को मापता है, और ये ग्राफ जो है उसकी गति को लिखता है, गति को दिखाता है, अभिलिखित करने वाला यंत्र होता है। ग्राफ आ जाए तो अभिलिखित करने वाला यंत्र, और ग्राम आ जाए तो मापने वाला यंत्र। इसके बाद अगला है कैथोडोमीटर क्या करता है? वैज्ञानिक प्रयोग में ऊंचाई, स्तर आदि को मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट दिया गया है कैथोड किरण नलिका, ये इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम करने वाला नली नुमा उपकरण होता है, काम में आता है इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने का उपकरण होता है। कम्यूटेटर कम्यूनेट करेगा, और ये क्या करेगा? विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण होता है, एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण होता है। कंपास बॉक्स क्या करता है? ये किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। पहले के जमाने में कंपास का प्रयोग करके ही दिशाओं का ज्ञान किया जाता था। कुलिज नलिका, ये एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नली नुमा उपकरण होता है। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कायोमीटर, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके आसपास के कम तापमानों को मापने का तापमापी होता है। एक प्रकार की तापमापी है, ये टेम्परेचर को मीटर करती है और मेजर करती है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे आसपास के तापमान को मापती है, क्रायोमीटर। साइक्लोट्रॉन क्या करता है? साइक्लोट्रॉन अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र है। साइटोट्रॉन क्या करता है? साइक्लोट्रॉन और साइटोट्रॉन बहुत मिलते जुलते शब्द हैं। साइटोट्रॉन क्या करता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम में आने वाला उपकरण है। डैनियल सेल, ये किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और डेंसिटी मीटर क्या करेगा? डेंसिटी को मापेगा, डेंसिटी यानी कि घनत्व को मापने का यंत्र होता है डेंसिटी मीटर। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला दिया गया है डायलिसिस मीटर। डायलिसिस क्या करता है? गुर्दा खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन करने वाला यंत्र होता है, ब्लड का शोधन करता है, डायलिसिस करता है। डिक्टाफोन, ये अपनी बात या आदेश को दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र डिक्टेटर करता है। डाइलेटोमीटर क्या करता है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापता है। इसके बाद आगे दिया गया है डिप सर्किल, ये नति कोण को मापने वाला यंत्र होता है। डायनेमो क्या करता है? ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। डायनेमोमीटर क्या करता है? यह इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापता है। डायनेमोमीटर और डायनेमो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, और डायनेमोमीटर क्या करेगा? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापेगा। इलेक्ट्रिक मीटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है, ये इसका डायनेमो को अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ, ये क्या करता है? मस्तिष्क विभव मापने का काम आने वाला यंत्र है इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ। इसके बाद आगे दिया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के काम आता है। माइक्रोस्कोप क्या करेगा? सूक्ष्म जीवाणु को देखेगा। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा? विद्युत आवेश की उपस्थिति को बताएगा। इंडोस्कोप क्या करता है? मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने वाला यंत्र होता है। इसके बाद एपिडायस्कोप, ये क्या करता है? चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण होता है।
एस्केलेटर क्या करता है, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां है एक प्रकार के एक्सकेलेटर। अगर आपने मेट्रो में सफ़र किया होगा तो वहाँ पर एक्सकेलेटर देखे होंगे, मॉल आदि में एक्सकेलेटर लगे होते हैं, जो चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं उनको एक्सकेलेटर कहते हैं। फेदोमीटर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये समुद्र की गहराई को मापता है। अग्निशामक, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं। फ्लक्सीमीटर, चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की उपस्थिति को ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला है गैनोंग श्वसन मापी, ये श्वसन गुणांक का मापन करने वाला यंत्र होता है। गाइगर मुलर GM काउंटर, ये रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करता है। इसके बाद है ग्रेवोमीटर, ये पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाता है ग्रेवोमीटर। गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है। हार्ट लंग मशीन, ये क्या करती है, हृदय और फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय काम आता है। हार्ट और लंग की मशीन है। हाइड्रोमीटर, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापता है। हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफोन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोमीटर क्या करेगा, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापेगा, और हाइड्रोफोन क्या करेगा, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आएगा। और इसी से मिलता है जुलता है हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। अगर ग्रो लग गया तो आर्द्रता, और अगर ड्रो लग गया तो द्रवों का घनत्व। दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है, ये ऑप्शन में आपको दोनों देखने मिलेंगे। इसके बाद अगला है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जो है ये एक पारदर्शी पात्र जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर उसमें समय पूर्व जन्म में बच्चे को रखा जाता है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है। कोई बच्चा अगर समय से पूर्व जन्म ले लेता है तो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सही स्थिति बनाने के लिए उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। जैक क्या होता है, जैक जो है ये भारी चीज़ों को एक छोटी दूरी से ऊपर उठाने में काम आने वाला सुबाह्य उपकरण होता है। कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप भिन्न भिन्न प्रकार के रेखा गणितीय आकृति को देखने में काम आता है। काइमोग्राफ, ये हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करता है। लैक्टोमीटर, ये दूध की शुद्धता को मापता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तड़ित चालक, तड़ित चालक क्या करता है, आकाशीय बिजली से बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में लगाया जाने वाला उपकरण होता है। लाउड स्पीकर, धीमी आवाज को तीव्र आवाज में परिवर्तित कर देगा। मैकमीटर क्या करता है, ये वायुयान की गति को ध्वनि की गति के सापेक्ष मापता है। मैकमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मैग्नेटोमीटर, ये क्या करता है, मैग्नेट जो है उससे संबंधित रहेगा मैग्नेटोमीटर। चुंबकीय संचलन और क्षेत्रों की तुलना करने वाला ये उपकरण होता है। मैनोमीटर क्या है, ये गैसों का दाब मापता है, मैनोमीटर। मेगाफोन, ये ध्वनि को दूरस्थ स्थान पर ले जाने वाला उपकरण है। माइक्रोमीटर, मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण है। इसके बाद अगला दिया गया है, आप आगे देख रहे हैं माइक्रोफोन, ये क्या करता है, ये ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित करता है। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखने का यंत्र है। माइक्रोटोम क्या करता है, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम में आने वाला उपकरण है। नेफेटोमीटर क्या करता है, ये तरल में अघुलनशील कणों के द्वारा होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन को मापने वाला उपकरण होता है। इसके बाद अगला है ओडोमीटर, ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ओमीटर क्या करता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ऑसिलोग्राफ, विद्युत और यांत्रिक कंपनों के ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण होता है। इसके बाद अगला है पैरासूट। पैरासूट क्या करता है, आपातकाल में उड़ते हुए वायुयानों से सुरक्षापूर्वक धरती पर उतरने में काम आता है। पेरिस्कोप का काम क्या है, ये एक प्रकार का प्रकाश यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर युद्धपोत में छिपे सैनिकों के द्वारा तोपखाने के अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि पर नजर रखने के लिए किया जाता है, पेरिस्कोप। तो यहाँ पर हमने सारे उपकरण देख लिए और उपकरण से संबंधित विषय देख लिए, और ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उपकरण, यांत्रिक उपकरण और उनके उपयोग। तो ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे नेक्स्ट हम फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हम राशियों के बारे में, एसआई, मूलक, मात्रक, इनके बारे में देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और ये आपको सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।